जी बच्चों, ठीक हो सब लोग? कंफर्मेशन दीजिए। चलिए, शाबाश। चलो बेटे, अब बुक्स पे आइए। जी, मेरा ख्याल है कि जनाब हमने आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है 7। हाँ जी बेटा। हाँ जी मोहम्मद अली। वालेकुम अस्सलाम बेटे, आवाज नहीं मैम। आ रही। अब आवाज आई। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये एक यूनिक वाला क्वेश्चन खोलना। कौन से वाला? मैम ये यूनिक यूनिक वाला। ट्रेडर वाले क्वेश्चन में हाँ मैम एक जी। बैलेंस दिया हुआ है 44150000, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। हाँ जी मैम इसको हमने फरवरी का ही है और फरवरी में इसको ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस कर दिया, ये क्यों किया? बेटे, ये देखो, हर मंथ के एंड में रिकॉन्सिलेशन की जाती है और रिकॉन्सिलेशन में हम हर मंथ के एंड का जो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसे रिकॉन्साइल करते हैं। जब वो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में आता है तो बिगनिंग बैलेंस कंसिडर होता है। फॉर रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस होता वो क्लोजिंग ही है। मैम एक ये बात पूछनी है कि जो आपने आगे जो लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ वो जी। फरवरी के बैलेंस में कैश बुक अब 133500, इसको आपने डबल किया, इसकी नहीं समझ लगी मैम। इसकी नहीं समझ लगी? देखो, उसने नेक्स्ट पेज पे 133,500 उसने जनवरी की रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको बना के दी हुई है नेक्स्ट पेज पे। उसमें हाँ जी उसके इर्द मैम। गिर्द देखो 1,33,500 के इर्द गिर्द उसने ब्रैकेट्स मार्क किए हैं। यस मैम, किया हुआ है। ब्रैकेट मार्क का मतलब होता है कि एबनॉर्मल बैलेंस है, और ठीक है एबनॉर्मल बैलेंस जो मैम, कैश इसका अब नॉर्मल का मतलब ये रॉन्ग है? नहीं, एबनॉर्मल का मतलब रॉन्ग नहीं है। एबनॉर्मल का मतलब है ये ओवरड्रॉन बैलेंस है। ठीक है, ओवरड्रॉन ठीक हो गया। तो ओवरड्रॉन क्योंकि बैलेंस है, इसलिए इसे कैश बुक की कौन सी साइड पे आना चाहिए था? कैश बुक की ये क्रेडिट क्रेडिट साइड साइड पे। पे। हाँ, लेकिन उन्होंने डेबिट साइड पे लिख दिया। तो जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए थी वो रॉन्गली डेबिट हो गई है। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए डबल अमाउंट से हमने क्रेडिट किया। ठीक हो गया मैम, ओके। क्यों क्या? चल। यस मैम। ओके बेटा। जी बेटे, आज हम करेंगे नेक्स्ट, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाले, सीक्वेंस में चलते हैं। कंफर्ट ट्रेवल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। बेटे ये सॉल्व करेंगे, इसकी तरफ आओ।
प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 जिसका टाइटल है कंफर्ट ट्रेवल्स, इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और एक रिकॉन्सिलेशन उसने खुद से बना कर दी हुई है। इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या है जनाब, कहते हैं कि फॉलोइंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स परटेन टू कंफर्ट ट्रेवल्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017। उन्होंने जनाब खुद से फरवरी के मंथ की रिकॉन्सिलेशन बना के दी हुई है, लेकिन और उसने क्या किया हुआ, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसमें उसने बताया कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, ब्रैकेट्स भी नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस होगा। नॉर्मल सिचुएशन में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हुआ करता है क्रेडिट। तो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 3,258,000। आउटस्टैंडिंग चेक्स की अमाउंट भी उसने बता दी। सिंपल जो आउटस्टैंडिंग चेक्स लिखा हुआ हो तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं, और अनप्रेजेंटेड चेक्स हम बैंक स्टेटमेंट में डेबिट किया करते हैं। उसकी अमाउंट उसने बताई हुई है 8,69,200। चेक्स डिपॉजिटेड एंड अंडर क्लियरेंस, चेक डिपॉजिट होने के लिए आपने भिजवा दिए लेकिन अभी क्लियर नहीं हुए, ये अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं। इनको हम बेटा बैंक स्टेटमेंट में रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में क्रेडिट किया करते हैं। इसके अलावा डेबिट एडवाइस आई है कि जनाब हमारे अकाउंट को बैंक ने डायरेक्टली डेबिट कर दिया, किस लिए, बैंक चार्जेस के लिए। ये पेमेंट्स हैं बैंक स्टेटमेंट में शो हो चुकी होती हैं, इसलिए रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हम इसे बैंक स्टेटमेंट की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंस है, जब जनाब इनके अकाउंटेंट ने रिकॉन्सिलेशन की तो 9,000 का डिफरेंस आता रहा, उसकी रीज़न अभी हमें उसने नहीं बताई। इसका मतलब है कि जनाब यहाँ पे आपकी इस रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने सही करना है, और सही करके इन अमाउंट्स को प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन, सही वाली रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैश बुक से टैली कर जाएगा। और कैश बुक का जो बैलेंस उसने बताया हुआ 2845390 है, इसके गिर भी ब्रैकेट्स नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉर्मल बैलेंस है। अब वो कहते हैं स्क्रूटनी ऑफ द बैंक बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट रिवील्ड द फॉलोइंग। जब स्क्रूटनाइज किया, टैली किया, चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया आपकी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को, ये कुछ एरर्स हमारे सामने आए हैं जिन्हें जनाब रिकॉन्सिलेशन करते वक्त कंसिडर नहीं किया गया, जिसकी वजह से रिकॉन्सिलेशन सही नहीं हुई और इसी वजह से 9,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने करेक्ट करना है, अपनी रिकॉन्सिलेशन को सही से बनाना है और उसमें ये एडजस्टमेंट्स करनी है। अब देखो जनाब, हम एक काम करते हैं, साथ साथ एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और साथ साथ इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी फरवरी के मंथ की रिकॉन्सिलेशन में एडजस्टेड कैश बुक, रफ कैश बुक और रफ बैंक स्टेटमेंट ओपन कर लीजिएगा, मैं भी कर लेती हूँ। यह है जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7। रिकॉन्सिलेशन में एक तरफ हम कैश बुक ओपन कर लेंगे और एक तरफ बैंक स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 1 में क्या काम करेंगे, इनके जो बैलेंसेस दिए हुए बेटे वो हम ट्रांसफर कर लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है उन्होंने, वो आपके पास है 3,258,000। अब नॉर्मल है और नॉर्मल सिचुएशन में इसका बिगनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है 3,258,000। ब्रॉट डाउन, कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है और नॉर्मल है, और नॉर्मल सिचुएशन में कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आता है, और उसकी अमाउंट कितनी है जनाब हमारे पास, उसकी अमाउंट है 2,845,390। 2,845,390 लीजिए, मैंने दोनों के बैलेंसेस लिख दिए। अब हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इन पॉइंट्स में क्या है, कहता है आउटस्टैंडिंग चेक्स इंक्लूड्स, इसको अंडरलाइन कर लो। आउटस्टैंडिंग चेक्स किनको बोलते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स को। अनप्रेजेंटेड चेक्स में आपने दो एडजस्टमेंट्स करनी है, और वो दो एडजस्टमेंट्स क्या हैं, वो दो एडजस्टमेंट्स ये हैं। कहता है एक चेक है 37,250 का, चेक की ओरिजिनल अमाउंट 37,250 है,
and the check was recorded in the bank book as rupees 32,750. आउटस्टैंडिंग चेक्स ऐसे चेक्स होते हैं जो आपने पेमेंट्स के लिए इशू किए हैं और वो पेमेंट्स आपकी कैश बुक में बेटा रिकॉर्ड हो चुकी हैं, लेकिन वो पेमेंट्स अभी तक बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हुई, इसलिए हम उन पेमेंट्स को बैंक स्टेटमेंट में शो करवाते हैं। लेकिन इसमें देखो पेमेंट्स हैं, आपने बैंक बुक में कैश बुक में पेमेंट्स तो थी 37,250 की, लेकिन आपने उसको बैंक बुक में कैश बुक में 32,000 से लिखा, मतलब पेमेंट्स को कम रिकॉर्ड किया। पेमेंट्स कैश बुक की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती हैं? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं। तो अब आपने पेमेंट्स कम क्रेडिट की हैं, कम लिखी हैं, इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पेमेंट्स कम लिखी हैं, जितने से कम लिखी हैं हम उतने से और क्रेडिट कर देंगे। 32,750 से ऑलरेडी क्रेडिट है, जबकि क्रेडिट होना चाहिए था 37,250। दोनों अमाउंट में डिफरेंस है 4,500 का। 4,500 से आपने पेमेंट्स को कम लिखा है। अब मैंने क्या करना है, कैश बुक में पेमेंट्स को हमने कम लिखा है, इसलिए मैंने क्या करना है, क्रेडिट कम किया है, मैं मजीद क्रेडिट कर दूंगी कैश बुक में 4,500। पेमेंट्स अंडर कास्ट। दूसरी तरफ हमें इसकी एडजस्टमेंट अनप्रेजेंटेड चेक्स में भी करना पड़ेगी। ऑनवर्ड तीनों क्वेश्चंस में वो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करवा रहा है कि सम टाइम आपको क्वेश्चन में अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर्ड चेक्स की टोटल अमाउंट गिवन होती है, उसमें कुछ चेक्स ऐसे शामिल होते हैं जिनकी क्लियरेंस नहीं हो सकती, चेक में कोई इशू होता है, वो प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो डिपॉजिट नहीं हो सकते। हम फिर उनका क्या करते हैं कि उन्हें अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट में से भी निकाल देते हैं, अनक्लियर्ड चेक की लिस्ट में से भी निकाल देते हैं। अब देखो अगली बात जो गौर से सुनने वाली है वो क्या है बेटे, चेक जब आपने हमें कैसे पता चलता है कि ये चेक्स अनप्रेजेंटेड हैं, ये पेमेंट्स कैश बुक में आ रही हैं और बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही? वो कैसे आइडिया होता है, जब हम कैश बुक को टैली करते हैं बैंक स्टेटमेंट के साथ, एक एक अमाउंट को टैली करते हैं, कैश बुक की डेबिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड के साथ टैली करते हैं, बैंक बुक की क्रेडिट साइड को बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड के साथ टैली करते हैं, तो जो अनटेक्स अमाउंट्स होती हैं वो बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं जो एक वक्त में एक बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए होते, इसलिए हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे रिकॉर्ड करके देखते हैं। अब देखो जब मैंने इस चेक को कैश बुक में लिखा 32,750 का लिखा और ये अमाउंट मुझे बैंक स्टेटमेंट में नहीं मिली, तभी तो मैंने इसको नाम दिया कि ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये एक ऐसी अमाउंट है जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं गई हुई। अब वो कहता है कि जनाब अगर आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल आपको बताया जा रहा है 8,69,200 का है, देन डेफिनेटली आपने इस लिस्ट को कहां से बनाया होगा? कैश बुक से बनाया होगा। कैश बुक में इस चेक की अमाउंट अगर 32,750 है, अंडरस्टूड बात है कि अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट में भी ये 37,000 की बजाय 32,000 का रिकॉर्डेड है। तो इसकी एडजस्टमेंट हमें कैश बुक में भी करनी है और अनप्रेजेंटेड चेक की जो लिस्ट है उसमें भी एडजस्टमेंट करनी है। और उसमें एडजस्टमेंट क्या है कि जनाब वो कहता है कि आउटस्टैंडिंग चेक्स में ये अमाउंट 37,000 की जो है वो इंक्लूड होने की बजाय 32,000 की इंक्लूसिव है, तो उसको भी वहां जाके हमें रेक्टिफाई करना है। इसके अलावा एक चेक है जिसकी अमाउंट है 9650 की, विच इज आउटस्टैंडिंग सिंस 8th जून। Checks outstanding for more than 6 months are not honored by the bank. इस वक्त हम रिकॉन्सिलेशन करें फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के मंथ की बेटे हम रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, और फेब्रुअरी किस साल का? 2017 का। फेब्रुअरी 2017 की हम रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं और ये जो चेक है ये 8 जून का है 2016 का। तो 8 जून 2016 से लेके फरवरी 2017 तक 6 मंथ से ज्यादा का टाइम पीरियड हो चुका, और जो चेक्स बेटे 6 माह तक प्रेजेंट ना हो, 6 माह पुराने चेक हो जाएं, बैंक ऐसे चेक के एंगेज में प्रोसेसिंग नहीं करता। अगर ये प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे तो बैंक इसके एंगेज में पेमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है ये चेक के एंगेज में पेमेंट नहीं हो सकती। तो जिन चेक्स के एंगेज में पेमेंट नहीं हो सकती, क्या उन्हें अनप्रेजेंटेड के लिस्ट में शामिल होना चाहिए? नहीं।
अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट में सिर्फ वही चेक्स शामिल होंगे जिनके अंगेंस्ट में पेमेंट हो सकती है। तो क्योंकि ये चेक आपका 6 माह से ज्यादा पुराना हो गया हुआ है, इनके अंगेंस्ट में पेमेंट नहीं हो सकती। इसलिए बेटा जी हमने क्या करना है, इसे अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट में से भी निकाल देना है। और दूसरी बात ये है, ये पेमेंट्स हमने यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन इसके अंगेंस्ट में पेमेंट हो नहीं सकती, इसलिए हमें कैश बुक में से भी पेमेंट को कैंसिल करना होगा। और पेमेंट को कैंसिल हम किस तरह करते हैं? पेमेंट को हम यूं कैंसिल करते हैं कि जनाब पेमेंट क्रेडिट साइड पे होती है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अमाउंट कितनी थी जनाब? 9650। आउटडेटेड चेक। मैम ये वाली ट्रांजेक्शन एक बार दोबारा बता दें। कौन सी ट्रांजेक्शन? मैम ये वाली जो आपने अभी बताई है, ये 9650 वाली। ओके ओके, मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटे, दोबारा से सुनिएगा। देखो बेटे, चेक था जिसकी अमाउंट थी 9650 और इस चेक की डेट थी, हमने ये चेक लिखा था 8 जून 2016 को। तो जब 8 जून 2016 को ये चेक लिखा होगा, जिसको दिया होगा उसको देने से पहले हमने कैश बुक में पेमेंट लिख ली होंगी। लेकिन 8 जून 2016 को ये चेक हमने किसी को दिया था, फरवरी 2017 कितने मंथ्स गुजर गए, जून के स्टार्ट में दिया था, इसका मतलब जून भी इंक्लूड कर लोगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, ये चेक 9 मंथ्स ओल्ड है। नॉर्मली ये होता है कि जो चेक 6 माह पुराना हो जाता है, एक चेक है उसकी नॉर्मल लाइफ 6 मंथ होती है, 6 मंथ से ज्यादा पुराना चेक हो जाए, ऐसे चेक की प्रोसेसिंग बैंक नहीं करता। नाउ आप चेक जाके प्रेजेंट भी करोगे, बैंक उसके अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करेगा, और अगर डिपॉजिट होने वाला हुआ तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी नहीं होगा। ऐसे आउटडेटेड चेक के अगेंस्ट में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, इन चेक्स को कैंसिल कर देते हैं। पे किया हुआ चेक कैंसिल करने के लिए उसे रिसीट साइट पे रिकॉर्ड करते हैं, और रिसीव किया हुआ चेक कैंसिल करना हो तो उसे पेमेंट साइट पे लिखते हैं। अब जनाब 9650 क्या ऐसा चेक है जो आपने जब पे किया था उसे कैश बुक की पेमेंट साइट पे लिख दिया होगा? अब उसके अगेंस्ट पे पेमेंट नहीं हो सकती, तो पेमेंट को कैंसिल करने के लिए आपने इसे डेबिट कर देना है ताकि कैश बुक में से वो निकल जाए। अब इन दोनों की एडजस्टमेंट जो है बेटा जी, वो आपने अनप्रेजेंटेड चेक के लिस्ट में भी करनी है। और वो एडजस्टमेंट क्या करनी है? अनप्रेजेंटेड चेक की अमाउंट जो उसने क्वेश्चन में बताई हुई है, वो बेटा जी आपको बताई हुई है 869,200। अनप्रेजेंटेड चेक की अमाउंट है 869,200। इसमें से भी ये चेक माइनस कर दोगे, आउटडेटेड। 9650 यहां से भी माइनस कर दोगे, और 4500 की एडजस्टमेंट भी डालोगे। वो प्लस डालोगे या माइनस, देखिएगा बेटे। आपने पेमेंट्स कम रिकॉर्ड की कैश बुक में, इसका मतलब है कैश बुक में पेमेंट कम रिकॉर्ड थी, तो देखो मैंने कैश बुक में 4500 क्रेडिट करके पेमेंट को बढ़ा दिया। तो ये चेक जब अनप्रेजेंटेड के लिस्ट में गया, डेफिनेटली वहां पे भी ये 37,000 का शामिल होने की बजाय आपने 32,000 का इंक्लूड किया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पेमेंट्स आपकी 4500 से कम है, इसलिए 4500 आपने अनप्रेजेंटेड की लिस्ट में ऐड कर दिया। ये अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट को ऐड करते। तो मेरी एक्चुअल अमाउंट जो अनप्रेजेंटेड चेक की है आफ्टर दीज टू एडजस्टमेंट्स, वो क्या है? हम 9650 इसमें से माइनस कर देंगे, 4500 ऐड करेंगे, ये मेरे पास बेटा जी बनता है 864050। ये मेरे पास करेक्ट अमाउंट है अनप्रेजेंटेड चेक की, जो कि हम बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। 864050 अनप्रेजेंटेड चेक्स। उसके बाद
अनक्रेडिटेड चेक्स में भी कुछ उसने एडजस्टमेंट्स बताई हुई हैं। अनक्रेडिटेड चेक्स आपके पास टोटल हैं 4,56,350 के। इसमें क्या एडजस्टमेंट है, इसके बारे में क्या कहता है चेक्स अंडर क्लियरेंस, जो क्लियरेंस के लिए चेक्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने के लिए गए हैं, उसमें भी एक पोस्ट डेटेड चेक है 35,000 का, रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑन 27 दिसंबर 2017। ये चेक आपको आपके कस्टमर ने फरवरी के मंथ में दे दिया और उसकी अमाउंट, वो डेट क्या थी 27 फरवरी को आपको ये चेक मिला, लेकिन चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो 1 मार्च 2017। अब क्योंकि चेक के ऊपर डेट 1 मार्च की लिखी हुई है, तो आपके अकाउंट में पैसे 1 मार्च से पहले आ नहीं सकते। आपके अकाउंट में पैसे या तो 1 मार्च को आएंगे या 1 मार्च के बाद आ सकते हैं, विद इन 6 मंथ्स। तो वो क्योंकि आपका पोस्ट डेटेड चेक है, चेक पहले मिल गया, लेकिन उसके ऊपर डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ की लिखी हुई है, तो नेक्स्ट मंथ से पहले ये आपके अकाउंट में पैसे आ नहीं सकते या आपकी रिसीट्स नहीं बन सकती। तो अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि इनके केस में आपके पास पैसे आ नहीं सकते, ये आपकी फरवरी की रिसीट्स नहीं है, ये मार्च की रिसीट्स बनेंगी। लेकिन हमने क्या किया होगा, जब कस्टमर ने हमें चेक दिया होगा, हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। अब कैश बुक में से भी इसको कैंसिल कर देंगे और अनक्रेडिटेड चेक्स में से भी निकाल देंगे। अमाउंट है 35,000 की, पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि ये इस मंथ की रिसीट्स नहीं हो सकती, तो इस मंथ की रिसीट्स को हम कैंसिल करेंगे। कैश बुक में रिसीट्स डेबिट साइड पे आती हैं, उनको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दोगे और उसके साथ लिख दोगे क्यों कैंसिल किया, क्योंकि अभी चेक की डेट नहीं आई, ये पोस्ट डेटेड चेक है। और दूसरी तरफ मैंने क्या करना है, जो हमें अनक्लियर्ड चेक्स क्वेश्चन में बताए हुए हैं, अनक्लियर्ड अनक्रेडिटेड चेक्स 4,56,350 के, इसमें से भी बेटे आपने 35,000 को माइनस कर देना है। क्यों? इसके अगेंस्ट में फरवरी के मंथ में हमें पैसे नहीं आएंगे, ये फरवरी का अनक्लियर्ड नहीं है, ये मार्च के मंथ का अनक्लियर्ड चेक है। इसलिए अनक्लियर्ड में से आपने 35,000 को माइनस कर देना है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपके पास 4,21,350 की, ये आपके अनक्लियर्ड चेक्स हैं, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अनक्रेडिटेड चेक्स 4,21,350। बैंक चार्जेस की बात कर रहा है, हमें रिकॉन्सिलेशन में उसने बैंक चार्जेस बेटे बताए हुए 9 to 40 के, लेकिन वो कहता है कि बैंक चार्जेस में इंक्लूड है एक अमाउंट 2,500 की, विच वाज सब्सिक्वेंटली रिवर्स्ड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस हमें ज्यादा डाल दिए थे 2,500 के, जिसको बाद में सही कर लिया बैंक ने, रिवर्सल डाल दिया, हमें एक्स्ट्रा जो डाले हुए होंगे बैंक ने रिवर्सल डाल दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे एक्चुअल बैंक चार्जेस कितने हैं, उसने जो हमें रिकॉन्सिलेशन में दिए हुए वो 9 to 40 के हैं, ये हमारे एक्चुअल बैंक चार्जेस नहीं है, बल्कि माइनस करेंगे जनाब 2,500, इसमें से हमारे जो बैंक चार्जेस बनते हैं वो 6,740 के बनते हैं, जो कि हमने कैश बुक में क्रेडिट करने। अच्छा, अब इसकी एडजस्टमेंट हमें बैंक स्टेटमेंट में भी डालना होगी। क्यों? उसकी रीजन क्या है? देखो, उन्होंने जो हमें रिकॉन्सिलेशन दी है वो फरवरी के मंथ की दी हुई है, और फरवरी के ही मंथ की रिकॉन्सिलेशन में उसने बैंक चार्जेस दिखे हुए 9,240। इसका मतलब है कि बैंक ने फरवरी के मंथ में जो बैंक चार्जेस हमारी स्टेटमेंट में डाले होंगे वो 9,240 के ही डाले होंगे। वो अलग बात है, नेक्स्ट जाके, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ में उसने इसकी करेक्शन की, लेकिन फरवरी में इसकी करेक्शन नहीं हुई। फरवरी के मंथ में हमारी बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक चार्जेस शो हो रहे हैं वो 9 to 40 के ही शो हो रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा 2,500 से ज्यादा बैंक चार्जेस शो हो रहे हैं, जिसको एडजस्ट बैंक ने किया, रिवर्सल डाला, बट इन द मंथ ऑफ मार्च। फरवरी में इसकी करेक्शन नहीं हुई, तो इसलिए हमें बैंक स्टेटमेंट में भी फरवरी के मंथ में इसकी एडजस्टमेंट करना होगी। जिस तरह और वो उसकी एडजस्टमेंट क्या करोगे, पेमेंट्स हमारे अकाउंट में ज्यादा डाल दी बैंक ने 2,500 की, पेमेंट्स कौन सी साइड पे होती है, डेबिट साइड पे, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स डाल दी उसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यहां मैंने 2,500 जो है वो क्रेडिट कर देना है फॉर एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस।
बैंक ने वो कहता है जो 2500 हमें डाला था वो नेक्स्ट मंथ में जाके रिवर्सल डाल दिए नेक्स्ट में जाकर मार्च में, लेकिन फरवरी में एडजस्टमेंट नहीं हुई हुई थी, इसलिए फरवरी के मंथ में हमने ये 2500 एडजस्ट कर लिया। A page total of payment side of the बैंक बुक। बैंक बुक की जो पेमेंट साइड है उसमें एक प्रॉब्लम आया है, वो क्या है, बैंक बुक की गलती है। A page total of payment side of the bank book amounting to 4.589 million was carried forward to the next page as 4.598 million। माइनस करते हैं, हमने जनाब 9000 से पेमेंट्स ज्यादा लिख दी बैंक बुक में। 9000 से हमने बैंक बुक में पेमेंट्स ज्यादा लिख दी, तो बैंक बुक में उसको करेक्ट कर लीजिए, पेमेंट्स हम क्रेडिट करते हैं, उसको सही करने के लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स रिकॉर्ड कर दी उसकी करेक्शन के लिए हम उसे डेबिट कर देंगे, पेमेंट्स ओवरकास्टेड। लीजिए तमाम एडजस्टमेंट्स हमने डाल दी, अगर करेक्ट डाली हुई है तो इनका क्लोजिंग बैलेंस सही आना चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि अभी भी क्या हमारे पास 9000 का अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंस आता है या हमने रिकॉन्सिलेशन सही कर ली हुई है। 2845390 प्लस 9650 प्लस 9000, ये बेटे मेरे पास 2864040 2864040 माइनस करते हैं इसमें से 4500, माइनस करते हैं 35000, माइनस करते हैं 6740, ये मेरे पास आता है 281,17,800, ये कैरी डाउन है। अभी यहाँ पे भी चेक करते हैं, टोटल साइड यही ज्यादा है, नहीं वो अमाउंट ज्यादा है, इसकी डेबिट साइड पे आना चाहिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं जनाब। 325,8000 प्लस 421350 प्लस 2500, ये मेरे पास है 3681850, 3681850 माइनस करते हैं बेटे इसमें से 864050, जनाब ये हमारे पास सेम आ गया 2817800 कैरेट डाउन। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ पूछिए, फिर सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट भी सॉल्व करते हैं। इसमें नया पॉइंट हमने क्या सीखा कि जनाब समटाइम वो आपको क्वेश्चन में अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर चेक की लिस्ट देता है, उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनकी रेक्टिफिकेशन करते हैं कैश बुक में भी, और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर चेक की अमाउंट आपने बैंक स्टेटमेंट में लिखना होती है उसमें भी एडजस्टमेंट डालना पड़ती है, फिर हमारे पास करेक्ट वैल्यू आती है जनाब अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर चेक्स की, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट में लेकर जाते हैं। फहद दोबारा से बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं ऐसा एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी फहद बेटा। मैम मुझे पूछना था, लास्ट वाले उसने दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट आप पेज टोटल ऑफ पेमेंट साइड ऑफ बैंक बुक अमाउंटिंग टू 4, उसमें 9000 का डिफरेंस आया है कुछ, तो वो हमने क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना था? बेटे पेमेंट्स हमने पहले ही ज्यादा लिख ली हैं, पेमेंट्स क्योंकि क्रेडिट साइड पे होती हैं, ऑलरेडी क्रेडिट ज्यादा हो गया, उसको सही करने के लिए डेबिट किया। उसने लिखा नहीं हुआ कि बैंक बुक अमाउंटिंग टू रुपीज हाँ 4,589,000 यस was carried 89 forward था to the ना, next page। एज 89 था लेकिन 98, उसने उसने 90 98 लिख 89 था, दिया। 98 पेमेंट ज्यादा लिख दी 9000 से। यस सर, यस मैम। तो पेमेंट्स बेटे कौन सी साइड पे आती हैं, क्रेडिट साइड पे आती हैं, तो जब क्रेडिट ज्यादा हो जाए तो उसे डेबिट करके राइट ठीक मैम। करते हैं, और डेबिट ज्यादा हो जाए उसे क्रेडिट करके ठीक करते हैं। ओके मैम, हो गया मैम। हो गया, अच्छा ठीक है। राइट। उसके बाद है जनाब नेक्स्ट स्टूडेंट।
मैम एक क्वेश्चन है ये कि अगर हमने एक चेक 10 दिसंबर को हम चेक लिखते हैं और वो चेक हमने लिखा हो तो उसकी डेट होती है 30 दिसंबर और हाँ ठीक है 10 उसकी डेट है 30 दिसंबर तक वो हो सकता है तो वो लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो बंदा कैश नहीं निकलवाता और 31 दिसंबर को हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी होती है हमने तो अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंट तो हम उसे फिर डेबिट कर देंगे दोबारा पहले हमने उसे क्रेडिट किया हुआ है कैश बुक से कैश बुक में तो ऑलरेडी हुआ होता है इसी वजह से तो वो रिकॉन्सिलेशन में आता है हमें उसे डेबिट करना पड़ता है बेटे ठीक है और बेटे उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी समी खान। मैम बस वो क्लियर हो गया था थोड़ा सा ना हो रहा था कि ये जो है चेक 35,000 वाले का मैम जब इसका जब हमें रिसीव होगा हमने उस टाइम बल्कि डेट मैम उसकी समझ नहीं आ रही इसकी मैम मैं बता देती हूँ देखो 35,000 का पता है क्या है मुझे किसी कस्टमर ने चेक दिया 27 फरवरी को दिया अब जैसे 27 फरवरी को चेक ऑफिस में आया ना मैंने फौरन कैश बुक में रिसीट्स में लिख दिया अब कैश बुक में ये रिसीट्स 27 दिसंबर को 27 फरवरी को आ गई शो हो गई लेकिन बैंक में 1 मार्च से पहले नहीं आ सकती क्योंकि चेक के ऊपर आपने ऑर्डर लिख दिया चेक के ऊपर डेट लिखने का मतलब है आप बैंक को ऑर्डर कर रहे हो कि जनाब जिसका भी चेक है जिसने भी आपको चेक दिया उसने ऊपर ऑर्डर लिख दिया कि 1 मार्च या उसके बाद इसकी पेमेंट हो सकती है उससे पहले नहीं हो सकती इसका मतलब है ये मार्च के मंथ की रिसीट्स हैं ये फरवरी के मंथ की रिसीट्स नहीं है तो हमने क्या करना है इसको जो है फरवरी की रिसीट्स को कैंसिल कर देना इसे कैश बुक की रिसीट्स में से भी निकाल देना और अनक्लियर्ड चेक की रिसीट्स में से भी निकाल देना क्योंकि ये चेक क्लियर हो ही नहीं सकता इन द मंथ ऑफ फरवरी इसके अगेंस्ट में पैसे आ ही नहीं सकते ठीक हो गया तो दोनों में से निकाल हाँ जी ठीक दोनों में से निकाल देना बेटे अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम हाँ जी बेटा मैम मैंने पूछना था ये जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो हमने 2500 के दोबारा क्रेडिट स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे होती है डेबिट साइड पे होती है ना अब बैंक ने भी पेमेंट हाँ डेबिट साइड पे होती है ना बैंक ने भी ये वाली पेमेंट्स ज्यादा रिकॉर्ड कर ली थी फरवरी के मंथ में और उसने मार्च में जाके इसकी करेक्शन कर ली लेकिन फरवरी में इसकी करेक्शन नहीं हुई थी एक्चुअल में जो हमारे बैंक का जो रिवर्सल है वो मार्च के अंदर हुआ है हाँ वो रिवर्सल मार्च के अंदर हुआ है अगर फरवरी में हो चुका होता ना तो बेटे फिर उसमें होना क्या था कि जो उसने फरवरी की रिकॉन्सिलेशन में हमें 9240 की अमाउंट दी हुई है ये 9240 की नहीं -2500 करके अमाउंट दी होती ठीक है मतलब 6740 हाँ जी ठीक है थैंक यू ओके बेटा बेटे अब बाकी स्टूडेंट का इस वक्त हो नहीं रहा चले मैं दोबारा से क्वेश्चन हम ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर बहुत सी आपकी क्यूरीज सॉल्व हो जाएंगी चले इससे ज्यादा पॉइंट्स हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 8 में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 भी कोशिश करते हैं जनाब इसमें भी ऐसे ही है कि हमें एडजस्टमेंट्स डालनी है Following information has been extracted from the records of Eden Garments as at 30th June 2016. हमने जून के मंथ की जून 2016 के मंथ की रिकॉन्सिलेशन करनी है तो चलिए पहले बुक्स ओपन करते हैं टाइम सेव करने के लिए हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इन्हें अपनी बुक्स में लिखेंगे भी कैश बुक ये हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 करें और इसके पैरेलल यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जी बेटे क्या बताता है बैलेंस एज पर बैंक बुक के अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिख लेते हैं 7,60,000 कैश बुक का दूसरा नाम है बैंक बुक 7,60,000
ब्रॉट डाउन। और जनाब उसने बैंक स्टेटमेंट का बेटे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, नॉर्मल अगर होता तो बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो इससे क्या है, ये भी डेबिट हो गया 1490,850 ब्रॉट डाउन। ये ब्रॉट डाउन लिख लिया हमने। नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट साइड पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसने इसके साथ लिख दिया ये ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्रॉन सिचुएशन में डेबिट। अब देखें जनाब फर्दर हमें क्या बता रहा है, इसमें भी पहले दो पॉइंट्स जो हैं वो अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्लियर्ड चेक्स की एडजस्टमेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी चीज की प्रैक्टिस है। An examination of the bank book and the bank statement revealed the following. Outstanding check उन्होंने टोटल अमाउंट हमें दी हुई है 3856,300 की, और उसमें 3 एडजस्टमेंट्स हैं। अब उसमें कहते हैं एंड इंक्लूड, एक चेक है 50,000 का इशूड टू अ सप्लायर बेयरिंग एन इनकरेक्ट पे नेम। The check was returned and recorded on 15th July 2016. बेटे एक चेक इसमें आउटस्टैंडिंग की लिस्ट में एक ऐसा चेक शामिल है जिसके ऊपर पेई कहते हैं जिसको आपने पेमेंट करनी होती है। अगर मैंने जनाब पेमेंट करनी है मिस्टर एबीसी को, तो जिसको पेमेंट करनी मैंने चेक के ऊपर उसका नाम लिखना है, वो मेरा पेई है। मैंने पेमेंट करनी थी एबीसी को, मैंने गलती से किसी और पार्टी XYZ का नाम लिख दिया, तो उससे हुआ क्या, चेक था 50,000 का, हमने सप्लायर को इशू किया था। जब इशू किया होगा तो हमने कैश बुक में इस पेमेंट को लिख दिया होगा, लेकिन वो जनाब प्रॉब्लम क्या था, पेई का नाम गलत था, इसलिए वो चेक क्या हुआ, चेक रिटर्न भी हो गया, लेकिन रिटर्न भी हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया। लेकिन कब इसकी करेक्शन कब हुई है, जुलाई के मंथ में जाके इसकी करेक्शन हुई है, जून में हमने इसकी करेक्शन नहीं की। इसका मतलब ये चेक रॉन्ग है, कैंसल हो गया ये चेक। चेक के ऊपर जरा सी भी कोई मिस्टेक हो वो कैंसिल हो जाता है, बैंक डिसऑनर कर देता है, बाउंस कर देता है, उस चेक के एंगेज में पेमेंट नहीं करता। अब हमें मालूम है कि 50,000 का चेक ऐसा है जिसके एंगेज में पेमेंट नहीं हो सकती, इसलिए बेटे मैंने क्या करना है, इन पेमेंट्स को कैश बुक में भी कैंसिल करना है, और अनप्रेजेंटेड चेक का जो टोटल दिया हुआ है 3.8563 मिलियन, उसमें से भी 50,000 को माइनस कर देना है। तो आप लेड पेंसिल के साथ 3856,300 में से -50,000 शो करवा दीजिए, और दूसरी इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, 50,000 की पेमेंट को हमने कैश बुक में कैंसिल करना है। कैश बुक में पेमेंट बेटे क्योंकि क्रेडिट साइड पे होती हैं, उनको कैंसिल करने के लिए हमने क्या करना है, 50,000 का को डेबिट कर देना है। रॉन्ग पे, और दूसरी इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, आपने इसे अनप्रेजेंटेड चेक के टोटल में से, आउटस्टैंडिंग चेक के टोटल में से भी माइनस कर दोगे, क्योंकि इस चेक के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं हो सकती। आफ्टर देन नेक्स्ट में अमाउंट किया, एक चेक हमने इशू किया सप्लायर को 85,000 का, वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक एज 58,000। एक चेक हमने सप्लायर को इशू किया जिसकी अमाउंट थी 85,000 की, लेकिन जब हमें उसको बुक में लिखा तो वो 58,000 का लिख दिया। तो इसका मतलब है कि हमने पेमेंट्स कम रिकॉर्ड की। कितने से कम रिकॉर्ड की, माइनस कर लेते हैं। तो जनाब 27,000 से हमने पेमेंट्स को कम रिकॉर्ड किया है। तो अब हम क्या करेंगे, पेमेंट्स को क्योंकि कम रिकॉर्ड किया है, पेमेंट्स क्रेडिट होती हैं, कम क्रेडिट किया तो और क्रेडिट कर देंगे 27,000 से। पेमेंट्स अंडर कास्ट थी, हमने कम लिखी थी। अब अगर पेमेंट्स कम थी और जनाब, तो डेफिनेट सी बात है कि लिस्ट जो हमने बनाई हुई है उसमें भी हमने पेमेंट्स को कम लिखा होगा, तो 27,000 को हम उसमें ऐड भी कर देंगे। A check dated 20th December 2015 for rupees 4630
issued for the repair of a car was misplaced. हमने क्या किया जनाब, एक चेक था 20 दिसंबर 2015 को इशू किया, 4630 का। किस लिए इशू किया? पेमेंट, रिपेयर ऑफ कार की पेमेंट करना थी, लेकिन वो चेक मिसप्लेस हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया, रिपेयर चार्जेस कैश में पे कर दिए। लेकिन जो चेक हमने हमारा मिसप्लेस हो गया था, जब हमने इशू किया था चेक, उसे पेमेंट साइड पे तो लिखा होगा। जब हमने चेक इशू किया होगा तो क्या किया होगा बेटे, उसे पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा। अब जब वो चेक मिसप्लेस हो गया, उसके अगेंस्ट में पेमेंट को भी कैंसिल कर दीजिए। जब चेक ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट में जो आपने ऑलरेडी पेमेंट्स लिख ली होंगी जब चेक इशू किया होगा, तो वो पेमेंट्स नहीं हो सकती, तो आप उस पेमेंट को भी कैंसिल कर दीजिए। और कैश बुक में पेमेंट क्योंकि क्रेडिट साइड पे होती है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दोगे 46, how much, 4630 misplaced check। अब क्योंकि ये चेक मिसप्लेस हो गया, तो क्या उसे आउटस्टैंडिंग चेक की लिस्ट में शामिल होना चाहिए? नहीं। इसलिए आप क्या करोगे, इसे 4630 को आउटस्टैंडिंग चेक की लिस्ट में से भी माइनस कर दोगे। अब जनाब कैश बुक में हमने इनकी एडजस्टमेंट कर दी। अब देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग चेक का करेक्ट बैलेंस हमारे पास क्या बनता है। आउटस्टैंडिंग चेक्स हम अनप्रेजेंटेड चेक्स को कहते हैं। इसका करेक्ट बैलेंस फाइंड आउट करके हमने बैंक स्टेटमेंट की बेटे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो चलिए जनाब हम क्या करेंगे, 3,856,300 में हमने 50,000 को माइनस करना है, 4630 को भी माइनस करना है। और पेमेंट्स क्योंकि कम लिखी हैं तो अनप्रेजेंटेड चेक्स में भी पेमेंट्स हमने कम लिखी होंगी, 27,000 को हमने ऐड करना है। तो अनप्रेजेंटेड चेक का जो करेक्ट बैलेंस मेरे पास बनता है वो है 3,828,670। ये आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। इस क्वेश्चन के एंड तक जाने से पहले ही मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में 27,300 का डिफरेंस आएगा। इस क्वेश्चन में ही कोई इशू है, आप उसका आंसर भी चेक करोगे तो उसके आंसर में बेटे 300 की मिस्टेक आ रही है। वो 300 की मिस्टेक या रिकॉन्सिलेशन का जो डिफरेंस है वो 300 का आ रहा है। उसकी रीजन क्या है, वो ये जो 27,000 की एडजस्टमेंट है, इस क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट डालना भूल गया। जबकि देखो सेम ऐसा ही पॉइंट हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिस्कस किया था कि पेमेंट्स हमारी कम रिकॉर्ड हुई थी। आउटस्टैंडिंग चेक्स का देखो पेज नंबर 300 पे जो पहला पॉइंट है उसमें भी तो यही था कि आउटस्टैंडिंग चेक में एक ऐसा चेक इंक्लूड था जिसमें चेक की अमाउंट तो 37,250 थी, लेकिन बैंक बुक में, कैश बुक में आपने पेमेंट्स को कम रिकॉर्ड किया। तो 4500 हमने इसकी करेक्शन बैंक बुक में भी की है और वो भी करता है, और इसकी एडजस्टमेंट हमने अनप्रेजेंटेड चेक में भी करनी है कि भाई इसका मतलब है कि पेमेंट्स हमने कम रिकॉर्ड की हैं तो डेफिनेटली कैश बुक में भी कम रिकॉर्ड की होंगी और आउटस्टैंडिंग चेक के लिस्ट में भी कम रिकॉर्ड किया होगा। तो 4500 हमने वहां ऐड किया और आपने देखा कि वो क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 आपका रिकॉन्साइल हो गया, दोनों के क्लोजिंग बैलेंसेस मैच कर रहे हैं। सेम यही एडजस्टमेंट जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाकर आपको पेज नंबर 301 में पॉइंट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 में आउटस्टैंडिंग चेक की फिर से सेम यही एडजस्टमेंट बताता है कि जनाब एक चेक इशू किया 85,000 का था, लेकिन बैंक बुक में आपने पेमेंट्स को कम रिकॉर्ड किया, 58,000 रिकॉर्ड किया, 27,000 से पेमेंट कम रिकॉर्ड है, तो इसकी भी डबल एडजस्टमेंट बनेगी। एक तो पेमेंट्स कम रिकॉर्ड हैं इसलिए इसकी एडजस्टमेंट कैश बुक में भी डालोगे, और दूसरा कि बेटे आपने इसको क्या करना है, अनप्रेजेंटेड चेक की लिस्ट में भी ऐड करना है क्योंकि वहां पे भी ये पेमेंट्स कम रिकॉर्ड है।
तो इसलिए उनका डिफरेंस 300, हमारा 27,300 के करीब डिफरेंस आएगा। ये क्वेश्चन के अंदर ही फ्लॉ है, मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए हमने इसको प्रैक्टिस करना है। आगे चलते हैं जनाब, अनप्रेजेंटेड चेक में जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने कर ली हुई है। अब हम चलते हैं अनक्लियर्ड चेक की, वो अमाउंट बताता है 6460,000। इसमें भी दो एडजस्टमेंट्स हैं, इनकी करेक्शन करेंगे कैश बुक में भी और अनक्लियर्ड चेक में भी इसकी करेक्शन करेंगे। फिर जो हमारे पास एग्जैक्ट बैलेंस आएगा उसे हम ट्रांसफर करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट में। इसमें क्या कहता है, पहली एडजस्टमेंट क्या है, एक चेक है 3,66,000 का, रिसीव किया आपने कस्टमर से, वॉज रिटर्न बाय द बैंक as amount in words was not in conformity with the amount in figures। फिर चेक लिखने में गलती हो गई। आप कभी चेक को गौर से देखोगे, हमने चेक की जो अमाउंट होती है उसे वैल्यूज में भी, वर्ड्स में भी लिखना होता है और फिगर्स में भी लिखना होता है। अब दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जब आपने उसे वैल्यू में लिखा, वर्ड्स में लिखा कुछ और लिख दिया, वैल्यूज में फिगर्स में लिखा कुछ और लिख दिया, तो डेफिनेटली वो चेक जो है वो बैंक क्या करेगा, वापस कर देगा। और ये चेक आपको 3,66,000 का एक कस्टमर से रिसीव हुआ था और बैंक ने आपको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। अब जब वो चेक वापस आ गया है तो इसका मतलब इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। अब क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, इसे हमें अनक्लियर्ड चेक की लिस्ट में से भी निकाल देना चाहिए और इसके अगेंस्ट में जो रिसीट्स हमने पहले से रिकॉर्ड की होंगी उनको भी कैंसिल कर देना चाहिए। तो चेक है जनाब 3,66,000 का, कस्टमर से रिसीव हुआ लेकिन बैंक ने रिटर्न कर दिया और उसकी रीजन क्या थी वो भी बता दी गई। द रिटर्न वॉज नॉट रिकॉर्डेड एंड द चेक वॉज सेंट टू द कस्टमर फॉर रिप्लेसमेंट। हमने वो चेक जिस कस्टमर से लिया था उसको वापस तो भिजवा दिया, लेकिन उस चेक की कैंसिलेशन को रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जनाब चेक हमने कहीं से रिसीव किया, हमारी रिसीट्स थी, रिसीट्स कैश बुक की डेबिट साइड पे आती हैं, उसे कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे 3,66,000। कैंसल्ड चेक। अब ये क्योंकि चेक कैंसिल हो चुका इसलिए अनक्लियर्ड चेक में से 3,66,000 भी आप माइनस कर दोगे। अच्छा जनाब, उसके बाद कहते हैं एक चेक है 76,000 का, हमें कस्टमर की तरफ से रिसीव हुआ इन सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस अवेलिंग पेमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%। हमें कस्टमर की तरफ से चेक आया 76,000 का आफ्टर 5% डिस्काउंट। इसका मतलब है 5% जो है वो हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, तो जो चेक आया उसकी परसेंटेज कितनी है, 95%। हमने कस्टमर को 5% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कस्टमर हमें 95% पेमेंट करेगा और उसने 95% पेमेंट के एंगेज में चेक दे दिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट करो, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहां मैं वर्किंग में लिख देती हूँ। डिस्काउंट की अमाउंट हम यूं फाइंड आउट करेंगे कि कस्टमर की तरफ से हमें चेक आया 76,000 का, ये 95% है, तो इसलिए 95 से ही डिवाइड कर दोगे और 5% मुझे डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, 5% से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लास में मैंने आपको ये मेथड समझाया था कि जो अमाउंट हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दिया करते हैं, जो फाइंड आउट करना हो उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं। सो मैं क्या करूंगी, 76,000 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो भाई हमने अपने कस्टमर को 4,000 का डिस्काउंट दिया। इट मींस कि भाई अपने कस्टमर से हमने टोटल पैसे लेने थे 80,000 में से 76,000 हमने उससे पैसे ले लिए और 4,000 का हमने उनको डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या है, कहते हैं कलेक्शन वाज रिकॉर्डेड बाय ईजी एट ग्रॉस अमाउंट ऑफ इनवॉइस। लेकिन जब आपने कलेक्शन को लिखा, रिसीट्स को रिकॉर्ड किया, ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। ग्रॉस अमाउंट टोटल अमाउंट 80,000 से, मतलब रिसीट्स आपने 76,000 की शामिल करनी थी, आपने डिस्काउंट की अमाउंट भी रिसीट्स में डाल दी, रिसीट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। ये कैश बुक की गलती है, कैश बुक में इसको रेक्टिफाई कर लो। आपने रिसीट्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, कितने से, 4,000 से। अब रिसीट्स को कम करने के लिए 4,000 को क्रेडिट कर दोगे।
इसकी एडजस्टमेंट आपने अनक्लियर्ड चेक की अमाउंट में नहीं करनी, क्योंकि अनक्लियर्ड चेक्स में चेक की अमाउंट शामिल है और चेक की अमाउंट 76,000 है, वो 76,000 का ही चेक उसमें इंक्लूड है। डिस्काउंट की मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में हुई है। तो भाई अब अनक्लियर्ड चेक की करेक्ट वैल्यू मेरे पास कितनी है, 60,000, और बेटे इसमें से हमने 3,66,000 को माइनस करना है, तो इसका मतलब है 6094,000। ये मेरे अनक्लियर्ड चेक्स हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होने। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में कहता है एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट 354,000 was appearing in the बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे क्रेडिट की एक अमाउंट शो हो रही है जो अनआइडेंटिफाइड है, आपको पता नहीं चल रहा। और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे क्या होता है, रिसीट्स होती हैं। इसका मतलब है हमारी बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है कि आपको भाई साहब 3,54,000 के कहीं से पैसे आए हैं, कहाँ से आए अभी नहीं हमें मालूम। इट वॉज फाउंड दैट द कस्टमर हैज मेड एन ऑनलाइन ट्रांसफर टू अवेल 5% डिस्काउंट अलाउड ऑन द पेमेंट मेड विद इन 30th June 2016। हमने किसी कस्टमर को कहा हुआ था कि भाई अगर आप जून के महीने के अंदर अंदर हम पेमेंट कर दोगे हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब उसने क्या किया, फटाफट से जून के महीने में 3,54,000 ऑनलाइन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, हमारे बैंक में पैसे आ गए। अब हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक में रिसीट्स रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये रिसीट्स हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। हम इन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे 354,000। सभी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ बेटे। ऑनलाइन ट्रांसफर, मैंने गलती से रिसीट्स को इस साइड पे लिख दिया, ठहरो बेटे इसको मैं सही कर लूं। रिसीट्स है ना ऑनलाइन ट्रांसफर 3 कितने की हैं, 354। समीर दोबारा से। मैम जो इधर अनक्लियर चेक की अमाउंट है, हाँ जी मैम ये 90 आपका 94,000 है ना, इनपुट मेरा 90,000 आ रही है, कैसे आपने कहा देखो अमाउंट? ना, चलो दोबारा, हो सकता है मैंने टोटल गलत किया हो। देखो 6460,000 ऐसे ही है। 646 जी मैम, इसमें से 3,66,000 माइनस करो, कर दिया। 6094,000 6 मेरे पास आ रहा है 6094,000। मैम 4,000 भी करना नहीं है डिस्काउंट नहीं वाला? वो नहीं, वो पता है क्या है, चेक की अमाउंट 76,000 है और अनक्लियर्ड की चेक में चेक जो शामिल हुआ होगा वो 76,000 का ही शामिल है। चेक के फेस के ऊपर अमाउंट 76,000 ही है, ठीक है। अनक्लियर में वो हो गया क्लियर? जी मैम, जी मैम। ओके बेटा। अच्छा, उसके बाद देखिए ऑनलाइन ट्रांसफर रिसीट्स ही कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं थी बेटा, मैंने रिकॉर्ड कर दी। इसके अलावा आपको बैंक से कुछ डेबिट और क्रेडिट एडवाइसेस आई हैं। हमेशा याद रखिएगा, बैंक से जो डेबिट और क्रेडिट एडवाइसेस आती हैं वो उन ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में होती हैं जिन ट्रांजैक्शंस को पहले से बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होता है, हमने अभी उसको बैंक बुक में या कैश बुक में रिकॉर्ड करना होता है। उसमें पहली एडवाइस है बैंक चार्जेस की, और वो कहता है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 7850, इट हैज बीन नोटेड दैट बैंक हैड ओवरचार्ज 1250। जनाब बैंक से एडवाइस आई है 7850 की, और बाद में साथ में हमें यह भी पता चल गया कि बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस 1250 के ज्यादा चार्ज कर दिए। तो पहले तो करेक्ट बैंक चार्जेस निकालो, 7850 माइनस 1250। जो करेक्ट बैंक चार्जेस हैं वो 6600 के हैं। हम क्या करेंगे, करेक्ट बैंक चार्जेस इसकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक की,
और दूसरी तरफ जो बैंक स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा आपके चार्जेस रिकॉर्ड हो चुके पेमेंट साइड पे, डेबिट साइड पे, उसको करेक्ट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट में भी हमें इसका ऑपोजिट इफेक्ट देना होगा 1250 बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस पेमेंट्स हैं और पेमेंट बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे आती हैं। ज्यादा डेबिट हो गया, जितनी अमाउंट से ज्यादा डेबिट था उसको करेक्ट करने के लिए वहां पे भी क्रेडिट कर दिया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ₹50,000। डिविडेंड बैंक ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया, हमारी रिसीट्स हैं, बैंक ने रिकॉर्ड कर ली, हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो अब हम डेबिट करके अपनी रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे। Payment to EG's standing instructions of an annual subscription of the magazine ₹12,000। बैंक ने हमारे बिहाफ पे सब्सक्रिप्शन दे दी, 12,000 की पेमेंट्स हैं। तो ये देखो 12,000 की पेमेंट्स हैं सब्सक्रिप्शंस की, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, हमने रिकॉर्ड कर ली। अब जनाब क्या करेंगे, देखते हैं क्या बैलेंस आता है। इसे मुझे इतना याद है कि जनाब को डिफरेंस था, एग्जैक्ट अमाउंट अब मुझे याद नहीं है। दो पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस लेते हैं, फाहद, समीर खान, दोनों गायब, बेटे नोटिफिकेशन गायब हो जाते हैं। चलें खैर, अब मैं इसको पहले बैलेंस कर लूं, फिर आपके दोबारा फाहद क्वेश्चन लेती हूँ। 7 लाख, आप लोग भी मेरे साथ टैली करो, 7,60,000 प्लस 50,000 प्लस 4630 प्लस 354,000 प्लस 50,000, ये जनाब मेरे पास बनता है 1218630, 1218630 माइनस इसमें से करते हैं, ये 27,000 है, माइनस करते हैं 366,000 माइनस 4,000 माइनस 6,600 माइनस 12,000, ये मेरे पास अमाउंट आ रही है 803,030। ये कैरी डाउन, इसका कैरी डाउन क्योंकि डेबिट साइड पे आना है तो इसलिए हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 6,094,000 प्लस 1,250, ये है जनाब 609,5250, 609,5250 माइनस 1,490,850 माइनस 3,82,8670, ये जनाब हमारे पास आता है 77,5730। ये देखो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, 803030, ये हमारे पास एग्जैक्टली वही डिफरेंस आ रहा है 27,300 का। 300 क्वेश्चन की मिस्टेक कि किसी अमाउंट में उसने 300 कम या ज्यादा लिख दिया हुआ है, और दूसरी 27,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 27,000 की एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंगली कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा। तो इस वजह से इनके बैलेंसेस जो हैं वो मैच नहीं कर रहे। बाकी हमारा क्वेश्चन जो है वो 100% करेक्ट है। जी जनाब, आज का टाइम ओवर हुआ। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके एमसीक्यूज कोशिश करने के इसके एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं खुद सॉल्व करवाऊंगी, जितने एमसीक्यूज होंगे वो भी आप लोगों ने कल मेरे से डिस्कस कर लेने। बेटे टाइम ओवर हो चुका, मैं कल के लेक्चर में हमारे पास टाइम होगा मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।